नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद DSLG में 11 सितंबर की बड़ी खबरें आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में आज की कोर्ट सुनवाई पर बड़ी अपडेट। वहीं NIS DLED मामले में PRT से बाहर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 26 बड़ी अपडेट निकलकर वहां से भी आ रही है। नई शिक्षक भर्ती और शिक्षा सेवा चयन आयोग से क्या है आज की बड़ी अपडेट। वहीं CM योगी की महत्वपूर्ण कैबिनेट मीटिंग आज, और B.Ed से खुलेगा बिहार स्टेट के फर्जीवाड़े का राज। सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहें। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं NIOS DLED पर 26 को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। क्या है इस पर जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। साथियों, लगातार 2 दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है कि NIOS DLED वालों को भी PRT से बाहर कर दिया गया है। लेकिन साथियों, वो जो खबर थी वो पूरी तरीके से फर्जी थी, जिसका स्पष्टीकरण मैंने कल के वीडियो में आप सभी को दे दिया था। अब जो अपडेट निकल कर आ रही है ये पूरी तरीके से ऑथेंटिक है। तो वर्तमान बेसिक शिक्षा भर्ती में NIOS DLED डिप्लोमा को लेकर 26 सितंबर तक को तस्वीर साफ हो सकती है। हाईकोर्ट के NIOS DLED को बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए मान्य करने के खिलाफ दायर याचिका की सुप्रीम कोर्ट 26 को सुनवाई करने जा रहा है। इधर कुछ सोशल मीडिया मंचों पर 2 साल पुरानी खबरों को वायरल करने पर NIOS DLED प्रशिक्षितों ने कड़ा ऐतराज जताया है। NIOS DLED संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नंदन सिंह वोहरा ने कहा है कि पुरानी खबरों को वायरल करने के मामले में आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय किया गया है। यह न केवल सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है बल्कि IT एक्ट का भी सरासर उल्लंघन है। मालूम हो कि सितंबर 2022 में हाईकोर्ट ने सरकार को NIOS DLED वालों को भी भर्ती में शामिल करने के आदेश दिए थे। इस आदेश के खिलाफ B.Ed डिग्री वाले बेरोजगारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सूत्रों के अनुसार शासन के स्तर पर शिक्षा निदेशालय से NIOS DLED को लेकर प्रस्ताव मांगा गया है। विवाद की वजह से भर्ती प्रक्रिया जो है रुकी हुई है। तो कुल मिलाकर के NIOS DLED मामले में सुप्रीम कोर्ट में 26 तारीख को महत्वपूर्ण सुनवाई है और वहां से क्लियर हो जाएगा कि NIOS DLED PRT में वैलिड रहेगा या ये भी B.Ed की तरह बाहर जाएगा। आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जो साथी अभी तक चैनल से नहीं जुड़े, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जरूर जुड़ जाए। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब उत्तर प्रदेश एडेड महाविद्यालयों में भर्ती को लेकर के एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। उच्च शिक्षा विभाग में नई नियमावली के इंतजार में रुकी समूह ग की भर्ती। प्रदेश भर के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में समूह ग यानी लिपिक के 900 से अधिक पद खाली हैं। इन पर नियुक्ति के लिए नई नियमावली बनाई जानी थी। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय से शासन को प्रस्ताव भी भेजा गया था। शासन से कोई नियमावली न बनने पर पूर्व की तरह भर्ती के लिए पिछले महीनों 5 कॉलेजों के प्रबंधकों को अनुमति दी गई थी। प्रबंधकों के जरिए होने वाली भर्ती में विवाद होता था, इसलिए आगे अनुमति देने से रोक दिया गया। प्रदेश भर में 331 एडेड महाविद्यालय में लिपिकों के वेतन भत्ते प्रदेश सरकार देती है, लेकिन उनकी नियुक्ति का अधिकार प्रबंध समिति को है। लिपिक भर्ती में आई भाई भतीजावाद की शिकायतें भी हुई और विवाद लंबे चले। इसी कारण करीब 1 दशक से एडेड महाविद्यालयों में लिपिक की भर्ती रुकी हुई है और इधर जो है लगातार पद जो हैं रिक्त बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर के अब देखना ये है, क्या ये फिर एक बार प्रबंध तंत्र की तरफ सारी भर्तियां खिंच सकती हैं या शासन स्तर से नई नियमावली के बाद जो है इनको उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से भरा जाएगा। जो भी अपडेट आगे की होगी आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है बिहार राज्य सरकार की तरफ से बिहार स्टेट को लेकर के। B.Ed से खुलेगा STET का फर्जीवाड़ा। जांच में STET के बाद B.Ed करने वाले अभ्यर्थी घबराए। STET में शामिल होने के लिए B.Ed की डिग्री है अनिवार्य। मूल प्रमाण पत्र नहीं कर रहा मत सर्टिफिकेट। जांच में कई तरह का फर्जीवाड़ा पकड़ा जा रहा है। जांच के दौरान कई ऐसे भी अभ्यर्थी धरे गए हैं जिन्होंने आवेदन के समय जो सर्टिफिकेट डाला था उससे उनका मूल प्रमाण पत्र मैच नहीं कर रहा। ऐसे अभ्यर्थियों को संदेह के दायरे में रखा जा रहा है। B.Ed से STET फर्जीवाड़ा खुलेगा। BPSC सर्टिफिकेट जांच में STET के बाद B.Ed करने वाले धराए गए हैं। STET में शामिल होने के लिए B.Ed अनिवार्य है, मगर बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने STET के बाद B.Ed किया है। ऐसे अभ्यर्थियों को फर्जी की सूची में रखा जाएगा। आयोग ने फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ने के लिए यह रणनीति बनाई। हाई स्कूल और +2 के लिए BPSC परीक्षा में STET पास होना अनिवार्य था। STET 2019 में हुई थी। वहीं कॉमर्स वालों के लिए 2020 में परीक्षा हुई थी। उस समय तक STET में डोमिसाइल लागू था, यानी बिहार के बाहर जो अभ्यर्थी यानी अन्य राज्य के अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा में नहीं बैठ सकते थे। अभ्यर्थी शिवम कुमार, नीरज कुमार समेत अन्य ने कहा कि जब STET में बिहार के बाहर के अभ्यर्थी बैठ नहीं सकते थे तो BPSC की +2 परीक्षा में बाहर के अभ्यर्थी कैसे मिल रहे हैं। इसे लेकर अभ्यर्थियों ने कई जगह हंगामा किया है। उधर सर्टिफिकेट जांच में लगे सभी अधिकारियों को निर्देश मिला है कि सर्टिफिकेट मिलान के समय ऐसे अभ्यर्थियों की सूची अलग बनाकर रखें जिनका B.Ed सर्टिफिकेट जो है STET के बाद का है। यानी कुल मिलाकर के STET जिन्होंने बाद
के बाद बीएड किया है उनको कहीं ना कहीं घबराने की जरूरत है और उन पर बड़ी गाज गिर सकती है। अब आगे देखते हैं आज की अगली महत्वपूर्ण खबर। अगली महत्वपूर्ण अपडेट में बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और शिक्षा सेवा चयन आयोग से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो नया शिक्षा आयोग के गठन में देरी से फंसेगी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, खबर जानते हैं विस्तार से। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से संबंधित विधेयक को पारित हुए माह भर हो गए, लेकिन आयोग के गठन की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं की गई। यह साल बीतने में सिर्फ 3.5 माह बाकी है और अगले वर्ष लोकसभा के चुनाव अगर आयोग जल्द क्रियाशील नहीं हुआ तो आगामी शिक्षक भर्तियों में चुनाव आचार संहिता का अड़ंगा लग सकता है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में शुरू हो चुकी है और नए आयोग के गठन के इंतजार में यह भर्ती फंसी हुई भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए आचार संहिता का इस पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आचार संहिता लागू होने के बाद नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया जा सकता है और ऐसे में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का सपना देख रहे युवाओं के पास मात्र अब 3.5 माह का समय है और इसी में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का मूर्त रूप में आना और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाना ही जो है वो ये सारी प्रक्रियाएं अगर हो जाती हैं तब तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती इस वर्ष आयोजित होगी, अदरवाइज 2024 की तरफ हम सभी को रास्ता अख्तियार करना होगा। वहीं अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में जितने पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही उससे 3 गुना अधिक पद रिक्त पड़े हैं। अगर पूर्व की भांति माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास ही इस भर्ती की जिम्मेदारी होती तो तब अब तक वर्ष 2022 की भर्ती पूरी हो गई होती और नए पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन भी जारी हो गया होता। आयोग का गठन समय से नहीं हुआ तो नई भर्ती के लिए लंबा इंतजार करना होगा। यही हाल अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों का भी है। अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। पिछले साल और इस वर्ष जून में बड़ी संख्या में शिक्षकों के रिटायर होने के बाद सैकड़ों पद नए खाली हुए हैं। लेकिन आप सभी को बता दें फिलहाल अभी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का मूर्त रूप देखने को नहीं मिल रहा है और इसी कारण ये सभी भर्ती प्रक्रियाएं लटकी हुई हैं। तो कुल मिलाकर के जब शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी अपने मूर्त रूप में नहीं आया है तो ऐसे में यूपीटीटी 2023 और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का सपना दूर होता नजर आ रहा है। लेकिन इधर लगातार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। डीएलएड छात्र संघ की तरफ से और सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब देखना ये होगा इन सभी का संघर्ष और प्रयास कितना फलीभूत होता है। क्या 2023 में यूपीटीटी और सुपर टेट यानी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा का आयोजन होगा, विज्ञापन आएगा या नहीं आएगा, आगे की सारी अपडेट आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। तो जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल से जरूर जुड़ जाएं। मूव कर लेते हैं अगली प्रमुख खबर जो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है। साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती की तरफ मूव करने से पहले एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी की कैबिनेट की मीटिंग आज दिनांक 12/9/2023 को लोक भवन में 11 बजे प्रारंभ होगी। यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है और 6800 साथियों के लिए एक सुनहरा मौका है। अगर आज धरना प्रदर्शन करके दबाव बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं कल होने वाली कैबिनेट मीटिंग में 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले को प्रमुखता से उठाया जा सकता है और उस पर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अब देखना ये होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति के फलस्वरूप आई 6800 चयन सूची में चयनित भाई बहन जो हैं वो आज कितना सकारात्मक धरना प्रदर्शन करते हैं और क्या सरकार पर दबाव बनाकर कल होने वाली कैबिनेट मीटिंग में अपनी प्रस्ताव को कहीं ना कहीं मुद्दे को उठाने का प्रयास करेंगे या फिर एक बार सामान्य मुद्दों पर चर्चा होकर कैबिनेट मीटिंग समाप्त कर दी जाएगी। कुल मिलाकर के एक गोल्डन चांस है सभी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए। अगर आज एक धमाकेदार धरना प्रदर्शन लखनऊ में होता है तो कल सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट मीटिंग में एक बड़ी और महत्वपूर्ण जो है फैसले पर विचार किया जा सकता है। वहां से आप सभी लोगों के लिए कुछ सकारात्मक चीजें निकल कर आ सकती हैं, लेकिन सारी चीजें आप सभी लोगों के प्रयास पर निर्भर करेंगी। अगर आप सभी लोग आज एक धमाकेदार धरना प्रदर्शन करते हैं तो कुछ चर्चा इस बैठक में हो सकती है, अदरवाइज वो अपने जो भी प्रस्ताव उनको पारित करने होंगे कैबिनेट से उन्हीं पर चर्चा करके कैबिनेट मीटिंग समाप्त कर दी जाएगी। मूव करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति और उत्तर कुंजी मामले में कोर्ट सुनवाई से जुड़ी आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों इसके बारे में मैंने आप सभी को शाम को टेलीग्राम पर जानकारी शेयर कर दी थी, लेकिन फिलहाल आप सभी को बता दें जैसा कि लगातार संपूर्ण प्रदेश भर में जितने भी वकील हैं सब हड़ताल पर हैं और कल देर शाम एक आदेश जारी करते हुए 2 दिनों की हड़ताल और बढ़ा दी गई 11 और 12। ऐसे में 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण केस और उत्तर कुंजी मामले में 11 तारीख को कोर्ट में लगी सुनवाई जो है वो टल गई है और अभी इस सुनवाई के लिए अगली डेट आप सभी को जल्द देखने को मिलेगी और केस इसके लिए जल्द ही स्टेटस
संघर्ष और कॉज लिस्ट कोर्ट की तरफ से जारी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के 69,000 शिक्षक भर्ती में चाहे आंसर की प्रकरण हो, चाहे आरक्षण विसंगति मामला हो, सभी की कोर्ट सुनवाई आज जो होनी थी वो फिलहाल टल चुकी है और इसकी आगे जो भी डेट निकल कर सामने आएगी वो आप सभी के साथ चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी शेयर की जाएगी। जिन भाई बहनों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो, आप सभी के संघर्ष की जीत हो।